और जहरीला कंगा। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत बड़ा महल था जहाँ स्नो वाइट, शहजादा एंथनी और 7 बोने एक साथ रहा करते थे। एक दिन शहजादा एंथनी और स्नो वाइट घोड़े पर सफर करने निकल पड़े और बोनों ने भी ये फैसला किया कि वो वॉक पर जाएंगे। लेकिन जंगल के रास्ते पर कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। ये थी एक बोनी लड़की जिसके सफेद बाल थे। वो बड़े सिपाहियों से और बड़े घोड़ों से बहुत डरती थी। कुछ दिनों बाद हेला के महल में डंकॉफ अभी भी चुड़ैल हेला को इंसान में बदलने की कोशिश कर रहा था। मेरी प्यारी शहजादी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम वापस आ सकती हो। तुम्हें याद है वो प्रिंस जिसके किस करने से शहजादी ठीक हो गई थी? डंकॉफ ने जादुई किताब खोली और उसने कुछ जादुई अल्फाज कहे। मेरी जादुई किताब, मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे, मेरी जादुई किताब। उसने अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत शहजादे में बदल लिया। हेला हैरान हो गई। डंकॉफ ने हेला को एक किस दी और बिल्कुल उसी वक्त जादू टूट गया। वाह, बहुत खूब। मुझे यकीन नहीं था कि ये तुम कर पाओगे। अब तुम वापस अपने रूप में आ जाओ डंकॉफ। लेकिन मेरी शहजादी, मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा ड्रेस है ये। हेला ने अपना हाथ हिलाया और डंकॉफ वापस अपने रूप में आ गया। लेकिन बिल्कुल तभी हेला ने जमीन पर कुछ पैरों के निशान देखे। डंकॉफ, हिलना मत, यहाँ कोई और भी है। हेला ने उन पैरों के निशान का पीछा किया और वो एक बुक शेल्फ के पीछे जाकर रुके। और उस बुक शेल्फ के पीछे एक बोनी थी जिसके सफेद बाल थे। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ। वो छोटी सी सफेद बालों वाली बोनी बाहर निकली और बोली, मुझे माफ कीजिएगा, बाहर बहुत ठंड थी और मुझे सोने के लिए जगह चाहिए थी। मैं 7 बोनों को ढूंढ रही हूँ मगर मैं रास्ता भूल गई हूँ। मेरा नाम फ्रेकल्ड है। फ्रेकल्ड, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो 7 बोने अब स्नो वाइट के महल में रहते हैं। जंगल में नहीं रहते हैं, वो अब महल में रहते हैं। मैं उन बोनों से मिल चुकी हूँ। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम जंगल में खो चुकी हो। देखो मेरी क्रिस्टल बॉल के अंदर। हेला ने उन बोनों को दिखाया और दिखाया कि वो महल में कितने खुश हैं। सफेद बालों वाली बोनी उदास होकर रोने लगी। मुझे तुम्हें एक राज बताने दो फ्रेकल्ड। तुम्हें उस स्नो वाइट के लिए एक अच्छा काम करना होगा और उसके बाद वो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ये लो, ये कंगा लो और जाके स्नो वाइट के बालों में कंगा करो और फिर तुम भी उनकी दोस्त बन जाओगी। फिर वो तुम्हें अपने महल में रहने के लिए इजाजत दे देंगे। लेकिन हेला ने ये नहीं बताया कि वो कंगे में जहर डालेगी और जैसे ही वो कंगा स्नो वाइट के बालों को छुएगा तो वो एक खूबसूरत शहजादी को भी एक बूढ़ी औरत में बदल देगा। फ्रेकल्ड ने कंगा उठाया और अपने बैग में रख लिया और हेला ने उसे महल के रास्ते की तरफ भेज दिया। जब फ्रेकल्ड वहां से जा रही थी तो एक तोता उसके पास आया। उस तोते का एक पर फ्रेकल्ड के हाथ में आ गिरा और उसने उसे अपने बालों में लगा लिया। वो शायद जादुई था क्योंकि जैसे ही उसने अपने बालों में उसको लगाया
उसके बाल सुनहरी बन गए। उसे वो बहुत पसंद आई। और बिल्कुल उसी रास्ते पर सातों बोने अपना काम खत्म कर घर वापस आ रहे थे। फिर सातों बोनों ने फ्रैकल्ड को देखा सुनहरे बालों के साथ। देखो वहाँ पे कोई है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। और कितनी खूबसूरत है। सातों बोने फ्रैकल्ड के पास आए और उससे मिले। सातों बोने फ्रैकल्ड से मिलकर बहुत खुश हुए। मैडम, क्या आप हमारे महल में रहना पसंद करेंगी थोड़ी देर? मुझे बहुत खुशी होगी। हेला अपनी क्रिस्टल बॉल से ये सब कुछ देख रही थी और वो ये सब देखकर बहुत खुश थी कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। बोने आखिरकार महल आ पहुँचे। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा बोनी फ्रैकल्ड ने इतना बड़ा महल देखा था और इतना खूबसूरत गार्डन भी। स्नो वाइट बोनों से मिलने आई। अरे तुम लोग, तुम में से क्या कोई आज नया है? मैं हूँ स्नो वाइट। तुम जरूर इन सातों बोनों की नई दोस्त होगी। हाँ बिल्कुल मेरी शहजादी, और मेरा नाम फ्रैकल्ड है। आपका बहुत शुक्रिया। फ्रैकल्ड ने बताया कि वो अकेले रह रहकर थक चुकी है और उसने बोला कि वो उन सब के साथ महल में रहना चाहती है। मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर देती हूँ फ्रैकल्ड। आप बहुत अच्छी हैं। आपके बाल बहुत प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपके बालों में कंघा कर देती हूँ जो मैं अपने साथ लाई हूँ। फ्रैकल्ड ने अपना कंघा निकाला और स्नो वाइट के बाल बनाने लगी और वो ये नहीं जानती थी कि उस कंघे में जहर मिला हुआ है। और जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को छुआ, उसके बाल अचानक से सफेद हो गए। स्नो वाइट हल्के हल्के बूढ़ी होने लगी। ये तो हो गया। स्नो वाइट अपने महल के अंदर पानी की तरफ गई और अपना चेहरा पानी के अंदर देखा। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो गया? बोने ने फ्रैकल्ड के हाथ से वो कंघा छीना और उससे पानी में ले जाकर फेंक दिया। अरे ये तुमने क्या कर दिया लड़की? मुझे नहीं पता था ये कंघा इतना जहरीला होगा। एक औरत जिसका नाम हेला है, उसने ये मुझे कंघा दिया था ताकि मैं आपके बाल में कंघा कर सकूं। हेला, रुके शहजादी, मुझे पता है कि आपको वापस ठीक कैसे करना है। ये जादू अब खत्म कैसे होगा? फ्रैकल्ड ने उस पर को अपने बालों से निकाला और स्नो वाइट के बालों पर रख दिया और तभी स्नो वाइट की खूबसूरती वापस आ गई। शुक्रिया फ्रैकल्ड। किसी से भी ऐसी चीज नहीं लेना जिसे तुम जानती ना हो। ये हो गया। बहुत अच्छे, कमाल की बात है। और तब से फ्रैकल्ड बोनी बहुत खुश थी और अपने दोस्तों के साथ उस महल में रहने लगी। फिर से जीत गई वो। मुझे स्नो वाइट बुरी लगती है, मैं कभी भी नहीं जीत पाती।